सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उई को, वो यहाँ पर टीचर को बोलने लगता है, टीचर आप क्या मुझे बता सकते हो आपने तब मुझे सजा क्यों नहीं दिया था जब मैंने आपके उन दो चीजों के बारे में बात कर रहा था, वो भी क्लास के सभी स्टूडेंट के सामने। तो क्या आपको तब उतना ही गुस्सा आया या मेरी बातों को सुन के आपको अच्छा लगा था? बताइए ना प्लीज। तो टीचर उई की बात सुन के घबरा जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो कुछ भी उई ने बताया था वो सच था इसलिए। मगर गाइस यहाँ पर उई ने टीचर को इतना क्लोज कर लिया था कि टीचर का हवस यहाँ पर जाग चुका था और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए टीचर बोल रहा था मैं और सह नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है इससे मुझे दबा के लेना चाहिए। गाइस आप लोग गलत मत समझना, क्योंकि गाइस टीचर यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे। गाइस फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर टीचर खुद को काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टीचर मेन कैरेक्टर के साथ दबा के चालू बढ़ जाता है। और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर तो एकदम ही हरामी है, इसलिए वो भी दबा के लेने लगता है। इसलिए गाइस आप लोग भी यहाँ पर दबा के लाइक कर दो। फिर हम देख पाते हैं गाइस यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर टीचर को धक्का दे देता है अचानक से, और फिर वो टीचर को बोलने लगता है, टीचर आप बहुत ही मजा ले चुके हैं और मुझे दे भी चुके हैं, मगर मुझे और मजा नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि टीचर को उसने धक्का क्यों दिया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट कलेक्ट करने थे। गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि पॉइंट कैसे कलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। गाइस आप लोगों को मैंने जो बोला था वैसा ही होता है यहाँ पर, कि टीचर जैसे ही गिरते हैं वैसे ही टीचर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उई को चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, साले हरामी कहीं के, तेरे को मैंने मजा दिया और तूने मुझे ऐसे धक्का दिया, इससे अच्छा तो मैं किसी और को मजा देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर उई भी जाते हुए बोलने लगता है, हाँ हाँ तेरे से लेने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ ना, और फिर वो उस जगह से चला जाता है। और गाइस आप लोगों को मैं बताना ही भूल गया था कि उसने जो टीचर को हर्ट किया था इसलिए उसको 30 डेट पॉइंट्स मिले थे। फिर हम उई को देख पाते हैं क्लासरूम के अंदर, वो किसी लड़के को देख रहा था और यहाँ पर बोल रहा था, क्या तुम वही लड़के हो जिसके पास म्यूटेंट मार्क है? और इस बात को सुन के वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, और वो बोलने लगता है कि तुम क्या मेरे हाथ से मार खाना चाहते हो? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक नंबर का पागल हो जिसको तमीज ही नहीं है टीचर को कैसे बात करते हैं। गाइस आप लोग बताओ कि ये बंदा कैसा टाइप का है, क्योंकि गाइस मुझे ना इसको देख के अच्छा बंदा नहीं लग रहा है, क्योंकि मांगा में ज्यादातर ऐसे बंदे को ठरकी बनाया जाता है, और इसको अगर टीचर के साथ वो सब करने को मिलता ना तो गारंटी बोल रहा हूँ भाई, टीचर को तो वो पूरा चाटने लगता। गाइस उस बात को मैं अब छोड़ रहा हूँ, वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। गाइस वो जो बंदा था वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वो सब बोल ही जा रहा था, मगर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करके उसके कंधे के ऊपर जब देखता है तो उसको म्यूटेंट मार्क दिखाई देता है, इसलिए वो बोलता है कि मैंने सही गेस किया था, ये वही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पर बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ के कि तुम क्या मेरे बात को इग्नोर कर रहे हो और तुम मेरे बारे में ये सब क्या बोल रहे हो? फिर से लगता है तुम्हें इस बार मार खाना ही है। और जैसे ही ये बात हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है तो गाली देते हुए बोलने लगता है, साले डेमन कहीं का, तू मुझे मारेगा? और फिर वो एक ही मुक्के में उसको मार देता है। गाइस सॉरी यार, मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया था कि यहाँ पर मुक्के से नहीं मारा था, यहाँ पर उसने काठ से बनाया हुआ किसी चीज से मारा था। और इस चीज को देख के क्लास के सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, उई चैन तुम क्या पागल हो चुके हो, तुमने खुलेआम एक स्टूडेंट को मार दिया। गाइस आप जाके यार हमें हमारा मेन कैरेक्टर का असली नाम मतलब कि पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम उई चैन है। तो गाइस आपसे हम हमारे मेन कैरेक्टर को चैन बुलाएंगे। और फिर गाइस हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो तो यहाँ पर पूरा डर चुके थे क्योंकि गाइस चैन ने खुलेआम एक स्टूडेंट को मार दिया था। तो गाइस कौन नहीं डरेगा, इसलिए टीचर पुलिस को फोन करने लगता है और फोन करके बोलने लगता है, हमारे क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम चैन है, वो खुलेआम क्लास के एक स्टूडेंट को मार दिया है, क्या आप जल्दी आ सकते हो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक काठ का टुकड़ा पकड़ के कुछ बोलते हुए दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बोल रहा था कि मैंने जो टाइम और डेट बताया था वो आज का दिन का ही था और आज दोपहर 12 बज भी चुका है, इसलिए मुझे जल्दी वो लोग मास्टर होने से पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जिन लोगों के कंधे के ऊपर म्यूटेंट मार्क है। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं पहले टाइम की तरह वो सब होने नहीं दूंगा और मैं उन लोगों को बचा के रहूंगा जो लोग मास्टर नहीं होंगे। और फिर सीन शिफ्ट किया जाता है क्लास के दो स्टूडेंट की तरफ, जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की को बोल रहा था कि मुझे लगता है कि चैन उसके गर्लफ्रेंड के साथ वो सब करने को मिला था, इसलिए लगता है कि वो आज पागल हो चुका है। और गाइस ये जो बात था यहाँ पर लिखा था
मैंने कभी सोचा नहीं था ये लिखा होगा, क्योंकि गाइस ज्यादातर मैं यहाँ पर पिक्चर को देख के उन बातों को यहाँ पर बोलता था। और गाइस मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को उन बातों को अच्छा लगता है, इसलिए लगता है आप लोग लाइक नहीं करते हो, और इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसलिए मैं उन बातों को बोलना थोड़ा कम कर सकता हूँ। गाइस मैं इन बातों को अब छोड़ रहा हूँ, मैं वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ अब। तो गाइस यहाँ पर हमें फिर से चैन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर बोल रहा था, ओ मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बारे में। तो सामने हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तो वो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होके भी मैं किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा हूँ? तो तुम्हें मैं बता दूं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मैंने छोड़ दिया है और ये मेरा नया गर्लफ्रेंड है। तो चैन बोलता है, अबे गधे के मैं तुझे इस बारे में बोल नहीं रहा था, मैं तो तुझे ये बता रहा था कि तू कैसे किसी और के गर्लफ्रेंड को खुद के ऊपर बैठाया। तो अब जाके गाइस मुझे इस लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम लूजू है। वो यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, क्या हुआन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि वो है नहीं होगा, वो था होगा, क्योंकि हुआन अब मेरा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे जैसे ट्रश का नहीं। तो चैन बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था हुआन मेरा गर्लफ्रेंड है, मतलब कि मैंने जब तुझे गधा बोला वो सही निकला, मतलब कि तू एक नंबर का गधा ही है। तो सुन बे गधे गई के, हुआंग का असली बॉयफ्रेंड कौन है मैं तुझे बताता हूँ कि बास्केटबॉल क्लब के स्टूडेंट प्रेसिडेंट ही है हुआंग का असली बॉयफ्रेंड। अरे नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि हुआन तुम्हारा तो और भी बॉयफ्रेंड था ना? ओहो मुझे तो अब याद आया, तुम्हारा और भी बॉयफ्रेंड यहाँ पर हमारे स्कूल के कैंपस के सामने इंटरनेट कैफे में बैठे हुए रहते हैं। तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर तुम्हारा कितना बॉयफ्रेंड है? लगता है मुझे तुम बता नहीं सकते, क्योंकि तुमने सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाते गए। तो इस बात को सुन के वो लड़की मतलब कि हुआन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और चैन को बोलने लगता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बारे में गंदा चीज बोलने की? गाइस यहाँ पर चैन तो हरामी है ही, इसलिए वो हुआंग को और भी गुस्सा दिलाने के लिए बोलने लगता है, क्या तुमने तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को बताया कि तुमने इस बार तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार होटल में गए? फिर हमें लूजू को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर उस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर हुआन को बोलने लगता है गाली देते हुए कि तूने मुझे धोखा दिया, तेरी वजह से मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तो हुआन बोलता है कि नहीं, चैन यहाँ पर गलत बोल रहा है मेरे बारे में, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? तो लूजू बोलता है कि नहीं, मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं करता, और फिर वो हुआन को धक्का देके वहाँ से चला जाने लगता है। और इसके बाद हम चैन को देख पाते हैं, वो यहाँ पर बोल रहा था, अरे यार मैंने कितनी मुश्किल से इन लोगों को गुस्सा दिलाया था, बट यहाँ पर तो मुझे बहुत कम पॉइंट मिला। तो गाइस अब जाके हमें पता चलता है कि हुआंग उन दोनों को क्यों गुस्सा दिलाया था, क्योंकि उसको यहाँ पर डेट पॉइंट चाहिए था। चलो गाइस इसी के साथ मैं ये पार्ट खत्म करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।